Hello everyone, welcome to part 4 of multiplication tricks. So let's start. In previous session we have done up to trick 6, trick number 5. Up to trick number 5 we have done. So today's session we will start from trick number 6 by addition and subtraction. As name suggested, हमें इसमें क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन है 53 मल्टीप्लाई विथ 47. मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें मैं कुछ एक नंबर ऐड करूं और उसमें मुझे 53 मिले एंड सेम नंबर में फिर मैं कुछ ऐसा सेम नंबर ऐड माइनस करूं सो दैट मुझे 47 मिले. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 50 वो नंबर लूँ जिसमें 3 ऐड करूं तो मुझे 53 मिलता है एंड अगर 50 में से ही 3 माइनस करूं मुझे 47 मिलता है. और अगर आपने बचपन में ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी और इसकी एक्सपेंड फॉर्म है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ a इज 50 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3. ठीक है, a 50 है, b यहाँ पे 3 है, तो सीधा हम क्या करेंगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 50 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर. यहीं से ट्रिक निकल के आती है, सीधा ट्रिक यहाँ पे निकल के आती है. मुझे करना क्या है, 53 और 47 में से एक कॉमन ऐसा नंबर लेना है जिसमें से, ठीक है, वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि 53 और 47 के बीच में लाई कर रहा है, एकदम सेंटर में है. देखिए 50 एकदम सेंटर में लाई कर रहा है 53 और 47 के बीच में, सो दैट 50 में 3 ऐड करूँ तो 53 और 50 में 3 माइनस करूँ 47. उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. 50 स्क्वेयर सबको पता है 2500 आएगा और 3 स्क्वेयर आएगा 9. सो 2500 में से मुझे बस 9 माइनस करना है और मेरा आंसर आ जाएगा 2491. अभी थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको ये ट्रिक समझाई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ये ट्रिक मैंने बताई है a माइनस बी प्लस बी कैसे निकालना है. चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यहीं से एक थोड़ी आसान ट्रिक निकल के आएगी. इस ट्रिक में आपको दिक्कत आएगी, ये जैसे मैंने 50 नंबर निकाला है, सेंटर वाला नंबर निकालना है कैसे. तो देखिए ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे बनेगी. 53 और 47 मुझे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लेके आना है. वहाँ मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू. a नंबर कौन सा होगा, मिड वैल्यू 53 और 47 के बीच में जो मिड वैल्यू है, एंड b वो नंबर जो प्लस हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, सेम नंबर. ओके, अब ये आपको सेंटर वाला नंबर कैसे निकालना है मैं ट्रिक बताता हूँ. 53 और 47 का डिफरेंस निकाल लीजिए. 53 एंड 47 के बीच में जो डिफरेंस है ये सीधा ही डिफरेंस आपको 6 मिल रहा है. अब आपने 6 को डिवाइड करना है 2 से, यानी कि इसका हाफ करना है. जो भी डिफरेंस होगा उसका हाफ करके जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी b की वैल्यू होगी, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. उसमें b की वैल्यू आ चुकी है. सो अब आपको b की वैल्यू से a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो छोटा नंबर है 47, ये छोटा नंबर है 47, इसमें 3 ऐड कर दो. इसमें अगर आप 3 ऐड करें तो आपको 50 वो नंबर जो सेंटर में नंबर है वो आपको मिल जाएगा. छोटे वाले नंबर में ये b की वैल्यू आप ऐड कर दोगे, आपको वो सेंटर वाला मिड जो नंबर है वो मिल जाएगा, जो 53 और 47 के बीच में. तो 47 प्लस 3 50 वो नंबर आपको मिल चुका है जो 53 और 47 के एकदम मिड में है. आपको पता है यहाँ से 50 प्लस 3 करके 53 मिलेगा और 50 माइनस 3 करके 47 मिलेगा, और डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन बनेगी a प्लस बी माइनस बी, और सीधा आप लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना 3. सो 2500 माइनस 9 2491. आई होप आपको ट्रिक समझ आ गई हो. अब सीधा 81 इंटू 79 पे ट्रिक इम्प्लीमेंट करेंगे. सो 81 इंटू 79, मुझे इन दोनों के बीच में जो मिड वैल्यू है वो निकालनी है. ठीक है, बट उससे पहले b की वैल्यू फाइंड करना कि कितना सेम ऐड करना और कितना माइनस करना. सो 81 और 79 के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2, और 2 बाई 2 1. इट मीन्स मुझे 79 से आगे एक और एक ऐड करना है, तो मुझे मिड वैल्यू मिल जाएगी इनकी 80.
अब देखिए 80 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 80 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बी की वैल्यू थी 1, सो 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 बी की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर 1। सो मुझे करना क्या है इसमें, सिंपल 80 का स्क्वायर लिखना है और उसमें से एक माइनस करना। सो 80 स्क्वायर इज 6400, 8 स्क्वायर 64 एंड 10 स्क्वायर 100 माइनस 1, आंसर इज 6399, ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 99 इंटू 105, सेंटर वाला नंबर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 है, 6 का हाफ कर देंगे 3 मिलेगा। अब 3 आप छोटे वाले नंबर में ऐड करेंगे, बल्कि 9 यानी कि 99, सो 99 में 3 ऐड किया आपको मिला 102। अब ये जो 102 है ये ए की वैल्यू होगी, ओके। और बट मुझे फाइंड करना है डायरेक्ट ए स्क्वायर, मतलब 102 का स्क्वायर एंड देन माइनस बी स्क्वायर, और बी कौन सा था, ये वैल्यू थी 3, सो 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9। अब 102 का स्क्वायर कैसे करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने आपको स्क्वायर सिखाया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, वहाँ पे एक मैंने ट्रिक सिखाई थी, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स नियर बाई 100, और यू कैन से अबव 100 बट नियर बाई 100। सो 100 से ज़्यादा वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करते थे, जैसे 102 का स्क्वायर मुझे अगर फाइंड करना हो, मुझे ये चेक करना है 100 से कितना ज़्यादा है, 102 2 एक्स्ट्रा है, तो आपने ये जो 2 एक्स्ट्रा था इसको आपने 102 में ऐड कर देना है। सो 102 में 2 एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया 104, एंड जो एक्स्ट्रा 2 है उसका स्क्वायर भी करके आपने लास्ट में कनेक्ट कर देना है, 2 स्क्वायर इज 04, सो 10404 इसका स्क्वायर होगा। सो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 10404 माइनस 9। अब देखिए अगर आपसे 9 माइनस नहीं हो रहे तो आप ऐसा करो, पहले 10 माइनस कर दो, पहले 10 माइनस कर दो, मतलब आपने 1 एक्स्ट्रा माइनस किया, उसको बाद में ऐड कर देना, ठीक है। सो पहले आप 10 माइनस कर दो, 10 माइनस किया तो मुझे कितना मिला यहाँ से 10394, बट मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस किया तो उसे वापस से ऐड कर दो, फाइनल आंसर इज 10395, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 120 इंटू 80, 120 इंटू 80, सो मिड वैल्यू क्या होगी, दोनों का जो डिफरेंस है 40 का हाफ कर देंगे 20, ये बी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करें, वन छोटे वाले नंबर में यानी कि 80 में 20 ऐड कर दो, या फिर बड़े वाले में से 20 माइनस कर दो, तब भी सेम आएगा 100, ये ए की वैल्यू आ चुकी है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे डायरेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं साइड में लिख देता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ पहले भी बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 20 एंड 80 को 100 माइनस 20, और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप में बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर बार जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर डिफरेंस जो है इवन नंबर आए तो हाफ करके मैं ये ट्रिक सीधा लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा इस तरह ही इक्वेशन बनेगी, तो इस स्टेप को मैं स्किप कर सकता हूँ, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। सो ए इज 100 स्क्वायर एंड माइनस बी, हियर बी इज 20, सो 20 स्क्वायर इज 400। फाइनल आंसर इज, यहाँ पे 2 zeros और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, सो 10,000 माइनस 400, 10,000 में से अगर आप 400 माइनस कर दें तो आंसर आपको मिलेगा 9600, आंसर इज 9600। ओके, बट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में ये सब करने की नीड नहीं थी, क्योंकि अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप सीधा ही 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आता है 12 इंटू 8 96, और 0 इंटू 0 मतलब 10 इंटू 10 है 100, यहाँ पे आ जाता है।
इट मीन्स 120 इंटू 80 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता था यहाँ पे 120 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया 12 इंटू 8 96 एंड 10 इंटू 10 100 96 इंटू 100 इज 9600। आई होप आपको ये वाली ट्रिक एकदम क्लियर होगी। सो ट्रिक नेम इज बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ ऐड करें और कुछ सब्ट्रैक्ट करें, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऐड होना चाहिए और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं वो नंबर भी सेम होना चाहिए, तभी a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में बनेगा और फिर वो वहाँ से शॉर्टकट बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 7, पार्ट एंड होल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक नंबर को आपने कंप्लीट रखना है, बट दूसरे नंबर के आपने पार्ट बनानी है, यानी कि उसको डिवाइड करना है, दो नंबर्स में ब्रेक कर देना है। जैसे 24 इंटू 36 की बात करूं, इसमें मैं एक नंबर को ब्रेक कर सकता हूं। कैसे? 20 प्लस 4 लिख सकता हूं 24 को, या फिर 36 को भी मैं 40 माइनस 4 या 30 प्लस 6 करके ब्रेक कर सकता था। सो 20 प्लस 4 24 हुआ और 36 को ऐसे रहने दो। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, 20 को पहले 36 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आपको मिलेगा 36 इंटू 2 72 और इंटू 10 था, सो 720 प्लस आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। अब कुछ नहीं है, इनको ऐड कर दो, ठीक है, इनको ऐड करें, आपको आंसर मिलेगा 864 फाइनल आंसर। Now question number 2, 51 into 38, 51 into 38, 38 को सिंप्लीफाई कर लो, 40 माइनस 2 करके आप इसको लिख लो, या फिर आप 50 प्लस 1 भी कर सकते हो, 50 प्लस 1। सो 51 ब्रैकेट के बाहर, सो 51 इंटू 40 2040 माइनस 51 माइनस 51 इंटू 2 51 इंटू 2 102। अब इसमें से 102 आप माइनस कर दें, ठीक है। 10 माइनस 2 आप सीधा यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि कैरी लिया था, यहाँ पे 0 था तो कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 0 में से 2 माइनस नहीं होगा इसलिए कैरी फॉरवर्ड लिया मैंने 4 से, तो यहाँ पे 10 बना होगा। 10 माइनस 2 8, 3 बचा, 3 माइनस 0 3, एंड यहाँ पे फिर से यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पर बनेगा 10, 10 माइनस 1 9, और यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 1 इज 0। सो वैल्यू कितनी आएगी? 938, 938। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, 51 को ब्रेक कर सकते थे, 51 को भी आप ब्रेक कर सकते थे 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 इंटू 38, तो 50 इंटू 38, 50 इंटू 38, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था 50 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 38 का हाफ कर दो एंड 50 को डबल कर दो ताकि 100 बन जाए। सो ये बनेगा 19 और 19 और इधर से 100 यानी कि 1900 प्लस 1 इंटू 38, सो 38। सो फाइनल आंसर इज 1938। अगर इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई है तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट 98 इंटू 47, 98 इंटू 47, आप 50 माइनस 3 भी कर सकते हैं, या फिर 100 माइनस 2 इंटू 47। सो 100 इंटू 47, 100 माइनस 2 into 47, that is 2 into 7 14, and 2 into 4 8 plus 1 9, तो ये आंसर आएगा 4606। नेक्स्ट 103 into 26, 100 plus 3 into 26,
So 2600 plus 26 into 3, 78. So answer is, final answer is 2678. 2678. So सभी एग्जाम्पल हमने विद द हेल्प ऑफ पार्ट एंड होल ट्रिक सभी आंसर हमने कर लिए। चलिए, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का लास्ट ट्रिक था। इन सभी ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट बना सकते हैं, बट कैलकुलेशन इन ट्रिक से तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इनको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, इनकी आप इन शॉर्टकट्स की आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर इनसे हेल्प मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इनके साथ साथ और भी काम करना है सो दैट आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो। आपको टेबल्स अप टू 20 एकदम परफेक्ट होने चाहिए। रैंडमली कोई भी नंबर आपसे मल्टीप्लाई करने को कहूँ, फॉर एग्जांपल 16 इंटू 9, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 144 बनता है। 18 इंटू 8 आपसे पूछो तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये 144 होता है। 16 इंटू 7 डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 112 होता है। सो टेबल बहुत ही मेजर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ट्रिक्स के साथ साथ अगर आपको टेबल्स भी याद हों तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ओके, सो टेबल्स अप टू 20 और एक 25 का टेबल भी याद होना चाहिए। एंड स्क्वेयर्स आपको याद होने चाहिए अप टू 40 एंड क्यूब्स अप टू 20। अगर ये चीज़ आप कर लें तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी और बहुत फास्ट हो जाएगी। एंड ये चीज़ अगर आपको आती हैं तो बाकी टॉपिक्स में भी हेल्प होगी। फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज में डायरेक्ट स्क्वायर का पैटर्न बनता है, क्यूब का भी पैटर्न बनता है। एंड टेबल्स आपके कब काम आएंगे, जहाँ पे जैसे मान लो नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला कोई केस आ रहा है, या एनालॉजी में भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। एक एनालॉजी का छोटा सा क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ स्क्वायर का। जैसे एनालॉजी का मतलब है इफ 68 is related to 130, in same way how 222, then how 222 related to the next number। अब इसमें डायरेक्ट क्यूब का पैटर्न लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 68 आपको कैसे मिलेगा, 4 क्यूब प्लस 4, एंड ये नंबर आपको 5 क्यूब प्लस 5 से मिलेगा। तो पैटर्न बहुत इजी है, 4 5 तो आगे 6 होगा, 6 क्यूब प्लस 6 से आपको 2 मिलेगा। 6 क्यूब आपको मिलता है 216 प्लस 6 222। तो अगर मैं सेम पैटर्न आगे फॉलो करूं तो यहाँ पे 7 होगा, 7 क्यूब प्लस 7, सो फाइनल आंसर बनेगा 7 क्यूब 343 प्लस 7 350। तो इस तरह के पैटर्न जो है तभी सॉल्व हो पाते हैं अगर आपको स्क्वायर आते हैं और क्यूब आते हैं। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।